हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान परशुराम विवश होकर क्यों अपनी माता का सिर काट दिया। इसकी क्या वजह थी कि भगवान परशुराम ने ऐसा कदम उठाया। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु के अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे और लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में से परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सब पुत्र काम से जंगल चले गए, ऋषि जमदग्नि के स्नान के लिए उनकी पत्नी रेणुका नदी में पानी लाने के लिए गई। वहां कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर वह काफी समय तक उन्हें स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि वह अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपने ध्यान शक्ति से उनके देर में आने का कारण ज्ञात करना चाहा। उनसे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े 4 भाई रुकवान, सुसेनु, वसु और विश्वासु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी चारों से बारी बारी कर अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहां परशुराम आ गए। उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी मां का सिर काट दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम जी ने 3 वरदान मांगे। पहला, अपनी माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और दूसरा, चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना न करना पड़े और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई शूरवीरों को शिक्षा दी। कहा जाता है कि परशुराम अमर है। वह भगवान कल्कि का भी युद्ध की नीतियाँ सिखाएंगे, जो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। भगवान परशुराम को क्यों आता है ज़्यादा गुस्सा। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गांधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने महर्षि भृगु से अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गुलर के वृक्ष तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। लेकिन सत्यवती और उनकी मां ने इस नियम का पालन नहीं कर पाई। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला पैदा होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण गुणों वाला होगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला ना हो, भले ही मेरा पौत्र पुत्र का पुत्र को ऐसे गुण वाला हो। उन्होंने यह बात मान ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि ने जन्म लिया। इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के 5 पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटे परशुराम थे। चंबल से भगवान परशुराम का गहरा नाता होने का दावा किया जाता है। कहा जाता है यही भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका का सिर काटा था, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि वह कहाँ मौजूद है। भगवान परशुराम का भव्य मंदिर भिंड जिले के मऊ कस्बे में 9 किलोमीटर दूर
जमदारा गांव का नाम भगवान परशुराम के पिता जमदाग्नि ऋषि पर है। स्थानीय लोगों का मत है कि भगवान परशुराम का जन्म स्थली यही है। यहाँ उनकी माँ रेणुका और पिता जमदाग्नि तपस्या किया करते थे। गांव में एक मंदिर है जहाँ भगवान परशुराम की प्राचीन मूर्ति है। वही मंदिर के आंगन में प्राचीन शिवलिंग है। साथ ही एक जगह लंबी आकृति बनी हुई है जिसे माँ के सिर काटने के दौरान जो रक्त जमीन पर गिरा था उसे अवशेष के तौर पर लोग बताते हैं। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका पिता जमदाग्नि अपने परिवार समेत रहा करते थे। उनकी यहाँ एक कामधेनु गाय भी थी। भगवान परशुराम के दर्शन करने दूर दूर से भक्त लोग मंदिर आते हैं, साथ ही यहीं पूजा अर्चना करते हैं। गांव में आज कई ऐसे प्रमाण हैं जो कि मंदिर की प्राचीनता में मुहर लगाते हैं। इस मंदिर में एक सुरंग है जो कि सयोढ़ा के सनकुआ घाट तक जाती है। प्राचीन काल में यहाँ से कुछ दूरी पर एक राजा ने बलपूर्वक ऋषि जमदाग्नि की कामधेनु गाय को छीनना चाहा था, जिससे गुस्से से भगवान परशुराम ने उस जमीन को 7 बार उलट पुलट किया था। आसपास की खुदाई करने पर ऐसे कई अवशेष जमीन के अंदर मिलते हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह काल्पनिक नहीं है, यह सत्य है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।